फ्लिकी आरएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, समय कम बचा है, भर्ती आगे भी जाती है या जो बचे हुआ समय है इसमें भी यदि आप शानदार तैयारी चाहते हैं तो जिन भी स्टूडेंट ने इससे पहले भी तैयारी करी है या कर रहे हैं उनको पता है कि फ्लिकी का जो क्वेश्चन बैंक है वो कितना इफेक्टिव है। आपका कंप्लीट सिलेबस जब आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में मिल जाता है, जब आप एक बिल्कुल वैसे ही रिवर्स इंजीनियरिंग जैसा है कि क्वेश्चन थ्रू कॉन्सेप्ट आपका पूरा रिवीजन हो जाता है। क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता चलता है कि जब आप 7500 क्वेश्चन से गो थ्रू होंगे तो आपको इतने सारे आइडियाज़ आएंगे, आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी मजबूत है, क्या चीज़ें आपको आ रही हैं, क्या चीज़ें छूट रही हैं। सभी क्वेश्चन के सिंपल आंसर अवेलेबल कराए गए हैं, सभी क्वेश्चन के वहाँ वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल कराए हैं। यदि आप वर्कशॉप से जुड़ते हैं तो वहाँ पर आपको जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसके वीडियोज़ के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल कराए गए हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ फ्लिकी का क्वेश्चन बैंक, जहाँ 7500 का क्वेश्चन बैंक है। अभी कुछ डिस्काउंट चल रहे होंगे तो आप जो भी फ्लिकी का टीम है उसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए कांटेक्ट नंबर पे, और वहाँ से जो भी आपका डिस्काउंट है वो ले सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ तो साथियों, राज्यपाल पद के लिए निम्न शर्तें दी गई है, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या शर्तें हैं वह दी गई है। थोड़ा सा इसको याद रखना जरूरी है। राज्यपाल पद के लिए शर्तें संविधान के 158 में दी गई है। संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य क्या होता है? राज्यपाल है वह जो पद की जो शर्तें हैं वह संविधान का आर्टिकल है वह 158 है, उसके अंतर्गत दी गई है। और संसद है, और इस संसद के अंतर्गत संसद है वह राज्य विधानमंडल है। क्या है? राज्य विधानमंडल है। संसद वह राज्य विधानमंडल का जो सदस्य है वह क्या है? ऐसी जो है अगर सदस्य है तो जो जैसे ही राज्यपाल का जो पद है वह धारण होता है या राज्यपाल का जो पद है उस पे विराजमान होते हैं तो वह क्या है? स्वतः ही उनसे क्या है? त्याग पत्र माना जाएगा। वैसे क्या माना जाएगा? त्याग माना जाएगा। जैसा अगर हम देखा जाता है कि सदस्य है वह होना आवश्यक नहीं है कि राज्य या विधानमंडल का क्या है? सदस्य है वह सदस्य नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। दूसरा देखा जाता है कोई भी लाभ का पद धारण किया हुआ ना हो। कोई भी लाभ का पद है वह धारण नहीं होना चाहिए। लाभ का पद है वह धारण नहीं होना चाहिए। ये भी थोड़ा सा पद के लिए जो है निम्न शर्तें हैं उसमें बताया गया है। तो सदस्य में आपका जो विधानसभा है या हमारी लोकसभा या राज्यसभा के जो सदस्य है वह भी नहीं होना चाहिए, और कोई भी लाभ का अन्य कोई लाभ का जो पद है वह भी धारण किया हुआ नहीं होना चाहिए। यह भी इसमें दिया गया है। इतना थोड़ा सा आपको याद रखना जरूरी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यपाल को प्राप्त वित्तीय शक्ति तथा न्यायिक शक्ति का जो स्वरूप है और न्यायिक शक्ति का जो स्वरूप है उसके बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा करनी जरूरी है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को
प्राप्त भारतीय संविधान में राज्यपाल को प्राप्त वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियों का स्वरूप। सबसे पहले देखते हैं वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्तियां क्या क्या है? वित्तीय शक्तियां क्या क्या है? राज्य की राज्य संचित निधि व आकस्मिक निधि। राज्य की वित्तीय शक्तियों में राज्य की राज्य शक्ति, राज्य की संचित निधि व आकस्मिक निधि है। इस आकस्मिक निधि की अंतर्गत जो मूल्य मानने जाने वाली है वित्तीय शक्तियां हैं, उसमें राज्य की राज्य संचित निधि व आकस्मिक निधि राज्यपाल के अधीन होगी। क्लियर है? और दूसरा इसमें बनाई दूसरा है राज्यपाल की सिफारिश के बिना ना तो धन विधेयक पुनः स्थापित किया जा सकता है और राज्यपाल की सिफारिश बिना अनुदान की मांग प्रस्तुत की जा सकती है। तीसरा इसमें है राज्यपाल की वित्तीय शक्ति अनुच्छेद 202 के अनुसार
धन विधेयक, धन विधेयक, राज्यपाल की सिफारिश के बिना ना तो धन विधेयक पुनः स्थापित किया जा सकता है और राज्यपाल की सिफारिश के बिना ना ही अनुदान की मांग प्रस्तुत की जा सकती है। अब तीसरा इसमें है अपने राज्यपाल का जो पावर दिया गया है, और राज्यपाल का पावर है, पावर के अंतर्गत अगर देखा जाता है हमारा एक आर्टिकल है जिसमें हम आर्टिकल देखते हैं कि राज्यपाल की वित्तीय शक्ति संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार। इसमें थोड़ा सा याद क्या करना है आपको कि राज्यपाल की जो वित्तीय शक्ति है वह संविधान का अनुच्छेद 202 के है। उस 202 के अनुसार अगर देखा जाता है तो थोड़ा सा हमें याद करने की जरूरत है कि राज्यपाल की अपेक्षा राज्यपाल के है संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है। क्या है? राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है। अपेक्षा क्या की जाती है? राज्यपाल से हम अपेक्षा किस प्रकार करते हैं? आर्टिकल 200 के अंतर्गत तो कोई भी विधेयक होता है और उस विधेयक को क्या होता है, राज्यपाल क्या करता है, स्वयं अपने पास में जो राष्ट्रपति के लिए है आरक्षित रख लेता है। क्या है? आरक्षित रख लेता है। लेकिन थोड़ा सा याद कीजिए कि आर्टिकल 202 के अनुसार राज्यपाल के क्या है, अधीन मानी जाती है। वह किस प्रकार से कि वह राज्य का जो विधानमंडल है, इस राज्य के विधानमंडल में जो हमारा सदन है, उस सदन के अंतर्गत उस सदन में दी गई जो चीजें हैं उन चीजों को हमें किस प्रकार जो सदन के समक्ष क्या होता है, जो बजट है उसको प्रस्तुत किया, वार्षिक जो वित्तीय विवरण है वह रखवाई। ये राज्यपाल की शक्ति है। क्या है? जैसे इसमें की जाती है कि राज्य विधानमंडल में बजट व वार्षिक विवरण रखवाएं। क्या है? वार्षिक विवरण है वह रखवाएं। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। और अब दी गई है राज्यपाल की न्यायिक शक्ति। राज्यपाल की हम राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में कैसे देखते हैं कि राज्यपाल की जो न्यायिक शक्ति है उनको हम कैसे एक नजरिए के माध्यम से इस क्वेश्चन में ऐसी जान डाल दी जाए ताकि उस क्वेश्चन का हमें रिप्लाई अच्छे से मिल जाए। आप लोग थोड़ा सा इसमें बारे में सोचने की आवश्यकता है कि हम न्यायिक शक्ति देखते हैं तो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत क्या क्या चीजें दी जाती है कि जो सैन्य है, अगर हम देखा जाता है सबसे पहले कि हमारे जो सैन्य न्यायालयों के जो प्राप्त है वह सजा मामले की जो शक्ति है वह हमारे राज्य के पास में, राज्यपाल के पास में नहीं है।
सैन्य जो मामले होते हैं, जो सेना से संबंधित, जो रक्षा से संबंधित, क्या होता है, जो रक्षा से संबंधित होते हैं उनके जो मामले देखे जाते हैं कि सैन्य न्यायालयों से जो प्राप्त होता है वह सजा के मामले, वह राज्यपाल के पास में क्या होती है, मामले की शक्ति नहीं है। सैन्य न्यायालयों से सजा के मामले क्या होता है, सैन्य न्यायालय। तो हम देखते हैं थोड़ा सा इसमें सैन्य न्यायालयों के सजा मामलों की शक्ति नहीं है, इनके पास में है वह शक्ति प्राप्त नहीं है सैन्य मामलों की। जैसे भी जो भी उनको सजा देने से संबंधित है, जो भी मामला है वह मामला इनके समक्ष क्या है, नहीं दिया गया है, या इनके समक्ष वह मामला नहीं है। ये भी थोड़ा आपको याद रखना जरूरी दिया गया है। क्या है, ये भी थोड़ा आपको याद रखना जरूरी दिया गया है। ये इतना सा याद रखोगे तब हम इस क्वेश्चन में क्या है, बेहतर से बेहतर है वह आंसर है हम दे सकते हैं। प्यारे साथियों, इसमें याद रखने की जो एक चीज और है कि जैसे हम एक देखते हैं कि एक होती है साधना, एक होती है आराधना। साधना तो क्या मानी जाती है कि साधना तो हम उसको बोलते हैं कि हमें जो एक इच्छा होती है, हमें एक किसी चीज को पाने की एक इच्छा होती है, और आराधना वो होती है कि हम जिस चीज को उसमें देखते हैं उसमें ही पूरा खो जाते हैं, उसमें क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं। तो ये साधना और आराधना वाला जैसा एक क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को जब समझते हैं तो ये तो हमारी साधना होती है, और इस क्वेश्चन का अगर हम अच्छे से विवरण डाल दें वह हमारी आराधना होती है। क्या है, वह हमें क्या होती है, आराधना होती है। ये थोड़ा सा आपको याद रखने की जरूरत है। क्या है, याद रखने का फैक्ट है। अब अगर हम राज्यपाल के बारे में और इसमें लिखें, न्यायिक शक्ति के बारे में 2 पॉइंट और लिखें, तो थोड़ा सा याद कीजिए, अपने दिमागी जोर पे और डाल दीजिए कि जब मैंने न्यायिक टॉपिक पढ़ाया था और न्यायिक टॉपिक में बताया था कि जो जिला न्यायाधीश है, जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, उन नियुक्तियों से संबंधित अगर दिया है या उनका स्थानांतर है, उनसे संबंधित जो निर्णय है वह कौन लेगा, राज्यपाल लेगा। कौन लेगा, राज्यपाल लेगा। तो आपको थोड़ा सा और लिख दो कि जिला न्यायालय, जिला न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति पदोन्नति व स्थानांतरण का निर्णय लेना, ये जो निर्णय लेने की जो शक्ति है वो भी हमारी इनके पास में दी गई है। क्या है, शक्ति है वो भी दी गई है। और अगर तीसरा देखा जाता है कि तीसरा और क्या चीजें अगर इसमें ऐड करें तो हमें थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है कि वो मृत्युदंड है। मृत्युदंड को जो पूर्ण अगर देखा जाता है, मृत्युदंड को अगर पूर्ण देखा जाता है तो उसमें क्षमा करने की शक्ति है वह नहीं है, लेकिन कोई जो दंड होता है उसमें परिवर्तन है वह किया जा सकता है। क्या है, परिवर्तन है वह किया जा सकता है। मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति नहीं है, सिर्फ दंड में परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। ये थोड़ा सा आपको याद करना है। और इसमें अगर एक चौथा पॉइंट और लिख दिया जाए, न्यायिक शक्ति है तो न्यायिक शक्ति में एक चौथा सा पॉइंट और लिख दें तो कोई इश्यू बात है वह नहीं है। अगर हम देखा जाता है संविधान के अनुच्छेद
क्या है, संविधान का अनुच्छेद एक लिया जाता है, वो 161 क्या है, 161 है। 161 क्या कहता है, थोड़ा सा हमें याद रखने की जरूरत है कि 161 है वह क्या कहता है कि राज्यपाल है वह किसी अपराध को सिद्ध करने के लिए क्या है, अपराध दोष सिद्ध करने के लिए किसी व्यक्ति को क्या है, दंड वगैरह हो या उसमें प्रविलन है, उनको क्या है लागू करने की जो शक्ति है वह क्या है हमारे राज्यपाल के पास में दी गई है। तो हम थोड़ा सा याद करें कि संविधान का आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल की बात है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को किसी भी कोई है, किसी भी व्यक्ति है, अगर किसी भी व्यक्ति की बात करें तो उससे संबंधित जो दोष से संबंधित है क्या है, राज्यपाल को किसी भी अपराध के लिए, कोई अपराध है और किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को अगर देखा जाता है, किसी व्यक्ति को दंड में क्षमा या परिवर्तन करने से संबंधित जो है वह शक्तियां प्राप्त है। तो राज्यपाल को किसी अपराध व्यक्ति के दोष सिद्ध वह सजा का लघुकरण परविलंब परिविलंबन हो या हम मान सकते हैं कि विराम हो या परिहार भी हो, क्या है, परिहार परिहार हो आदि शक्ति राज्यपाल के पास है। आदि शक्ति है वो किन के पास में है, राज्यपाल के पास में दी गई है। आदि शक्तियों का थोड़ा याद रखना जरूरी है। आज अपना देखेंगे कि राज्य मानवाधिकार आयोग है उसकी नियुक्ति समिति का उल्लेख कीजिए। आपको पता है कि एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एक राज्य मानवाधिकार आयोग की है वो नियुक्ति से संबंधित है। हम आंसर लिखते हैं सबसे पहले। राज्य मानवाधिकार आयोग, ये प्यारे साथियों जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, ये राज्य मानवाधिकार आयोग के जो विशेषकर क्या है, इसकी जो एक समिति होती है और एक समिति की सिफारिश, और इस समिति की जो विशेषकर जो सिफारिश है और उस सिफारिश पर विशेषकर क्या है वो एक समिति है और सिफारिश पर विशेषकर जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग क्या है, राज्य मानवाधिकार आयोग है। हमारे राज्य मानवाधिकार आयोग एक समिति की सिफारिश पर राज्य मानवाधिकार आयोग क्या करता है, राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष वह सदस्यों की नियुक्ति करते हैं या उनको नियुक्त करते हैं। अब इसमें आपको विशेषकर थोड़ा सा याद करना जरूरी है, जो समिति है तो विशेषकर थोड़ा सा याद कीजिए, चयन समिति की
अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। मुख्यमंत्री है वह चयन समिति की क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। ये थोड़ा सा आपको याद होना जरूरी है। उसमें कौन कौन होते हैं विशेषकर थोड़ा सा पहला देखा जाता है कि इसमें मुख्यमंत्री, इसमें विधानसभा, विधानसभा अध्यक्ष, और इसमें तीसरा आता है गृह मंत्री, और इसमें चौथा आता है अपना विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष। ये विशेषकर क्या आता है, इस चयन समिति के अंतर्गत आता है कि राज्य मानव अधिकार आयोग की नियुक्ति का उल्लेख हमारे राज्य मानव अधिकार आयोग की एक समिति है, और एक समिति की सिफारिश पर राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की क्या नियुक्ति करते हैं। चयन समिति की अध्यक्षता है वह मुख्यमंत्री करते हैं। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और गृह मंत्री विधानसभा के नेता। यह है विशेषकर क्या है, इससे चयन समिति के सदस्य होते हैं। ये जो है चयन समिति होती है, चयन समिति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, और मुख्यमंत्री के साथ में चयन समिति की अध्यक्षता करते हैं। लेकिन इसके साथ में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, विधानसभा के नेता, और इनके साथ में अगर देखा जाता है तो यह सब लोग क्या होते हैं, ये जो समिति होती है इस समिति का विशेषकर क्या है, यह मेंबर होते हैं। आगे है कि राजस्थान लोकायुक्त के जो प्रमुख कार्य हैं विशेषकर उन कार्यों से संबंधित है, उन कार्यों से संबंधित बताना है कि राजस्थान है उनके लोकायुक्त के जो क्या क्या कार्य हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें देखने की ज़रूरत है। और सबसे पहले थोड़ा सा याद कीजिए कि राजस्थान के लोकायुक्त अगर उनका देखा जाता है तो विशेषकर लोकायुक्त संस्था, लोकायुक्त जो संस्था है विशेषकर या ऐसा लिख सकते हैं कि लोकायुक्त विशेषकर लोकायुक्त प्राप्त शिकायत क्या है, लोकायुक्त प्राप्त शिकायत है, लोकायुक्त प्राप्त शिकायत है। और उन शिकायतों की क्या है, शिकायतों की निष्पक्ष अगर देखा जाता है तो निष्पक्ष जांच, विशेषकर क्या है, निष्पक्ष जांच करता है, क्या है, निष्पक्ष जांच करता है तथा जांच द्वारा क्या है, निष्पक्ष जांच करता है विशेषकर, और तथा ये रखना है कि जांच के विशेषकर द्वारा या जांच के बाद है, ये भी लिख सकते हैं कि जांच के बाद, जांच है जो दी गई है और इस जांच के बाद अगर देखा जाता है तो जांच के बाद मामला है और इन मामलों को विशेषकर क्या है, मामलों को है वह विशेषकर क्या है, निरस्त है, विशेषकर क्या है, निरस्त करेगा या सक्षम अधिकारी, क्या है, सक्षम, विशेषकर जो है सक्षम अधिकारी आगे है, विशेषकर क्या है, सक्षम अधिकारी क्या करता है, सक्षम अधिकारी को क्या है, सक्षम अधिकारी को आगे विशेषकर क्या करेगा है, अग्रिम, विशेषकर क्या है, अग्रिम कार्यवाही को अनुशंसा करेगा, ये ऐसा थोड़ा सा राइट है, वो थोड़ा सा लिखना पड़ता है, वो अलग अलग पॉइंटों के विशेषकर दिया गया है और इसके माध्यम से हमें अलग अलग पॉइंट है वो लिखना पड़ता है। और इसमें अगर दूसरा देखा जाता है विशेषकर जो हमारी एक लाइन के अलावा अगर दूसरा लाइन विशेषकर देखा जाता है कि यदि कोई विशेषकर दुर्भावना, यदि कोई
यदि कोई अगर देखा जाता है विशेषकर क्या है, यदि कोई विशेषकर दुर्भावना से शिकायत करता है, दुर्भावना से शिकायत करता है, शिकायत ये अगर दुर्भावना से शिकायत करता है तो उसे दंडित, उसे जो है दंडित भी करता है, क्या उसे दंडित भी, क्या है उसे दंडित है, वह विशेषकर वह दंडित भी करता है। ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना जरूरी है, क्या है याद रखना विशेषकर जरूरी है, जिसके अंतर्गत विशेषकर जो 6 माह से क्या है, विशेषकर 6 माह से 3 वर्ष की विशेषकर सजा, क्या है विशेषकर जो 6 विशेषकर दिया गया है कि 6 माह से वर्ष तक की सजा, ये थोड़ा सा विशेषकर है वह लिखना इसके साथ में है, वो थोड़ा सा बढ़िया रहता है कि अटैच हो जाता है। और आगे इसके अंतर्गत अगर लिखा जाता है तो हमारी जो लोकायुक्त है, क्या है लोकायुक्त, विशेषकर लोकायुक्त के पास में जो है विशेषकर देखा जाता है सिविल कोर्ट है और दीवानी, विशेषकर क्या है लोकायुक्त है, लोकायुक्त के पास में जो विशेषकर क्या है सिविल कोर्ट, वह दीवानी न्यायालय, सिविल कोर्ट या विशेषकर क्या है सिविल कोर्ट या दीवानी मामलों की शक्तियां हैं। दीवानी मामले हैं, उन दीवानी मामलों की क्या विशेषकर क्या है शक्तियां विशेषकर दी गई है। ये भी थोड़ा सा इसके अंतर्गत लिख सकते हैं कि दीवानी मामलों से संबंधित जो शिकायत है उन शिकायतों को भी हम अच्छे से देख सकें, उनके बारे में भी हम अच्छे से जान सकें, ये भी विशेषकर जरूरी है। अब शक्तियाँ अगर देखा जाता है कि दीवानी जो मामले हैं विशेषकर, और उन दीवानी मामलों की जो विशेषकर जो शक्तियाँ दी गई है, क्या है दीवानी मामलों की जो शक्तियाँ दी गई है, जिसके अंतर्गत विशेषकर क्या है लोकायुक्त है वह जांच हेतु शक्तियां है, जिसके अंतर्गत न्यायालय है, वह न्यायालय क्या करता है जिसके अंतर्गत विशेषकर क्या है, जिसके अंतर्गत है विशेषकर, जिसके अंतर्गत विशेषकर लोकायुक्त है वह जांच हेतु, लोकायुक्त जिसके अंतर्गत लोकायुक्त अंतर्गत लोकायुक्त जांच हेतु विशेषकर देखा जाता है, जांच हेतु जो फाइल एवं दस्तावेज है वह मंगवा सकता है, जांच हेतु फाइल व दस्तावेज मंगवा सकता है। ये भी थोड़ा सा विशेषकर देखना जरूरी है। ये 5 नंबर का विशेषकर जो क्वेश्चन है और ये इतना बड़ा क्वेश्चन है वो दिया हुआ रहता है, क्या है ये दिया हुआ रहता है। और अब है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के पास बहुमत ना हो और सदन में विश्वास मत खो चुकी हो तो वह अविश्वास प्रस्ताव या
या नो कॉन्फिडेंस मोशन कहलाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन है वह कहलाता है, विशेषकर थोड़ा सा याद रखिए क्या कहलाता है। नो कॉन्फिडेंस है, इसे क्या है, इसे नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कहते हैं। नो कॉन्फिडेंस है वह कहलाता है जब सरकार के पास में बहुमत नहीं और सदन में विश्वास खो चुकी हो, तो वह अविश्वास प्रस्ताव या विशेषकर क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये कहलाता है। ये भी थोड़ा सा याद रखिए। राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता के बारे में बताइए। केंद्र सरकार व राज्य सरकार में नियुक्ति पात्र नहीं। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उस केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत जो विशेषकर दिया गया है उसमें विशेषकर क्या है, कोई लाभ है उसका पद है वह स्वीकार नहीं करेगा या पुनर्नियुक्ति का पात्र विशेषकर नहीं होगा। विशेषकर अगर देखा जाता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार में कोई लाभ का पद स्वीकार नहीं होगा। और दूसरा माना जाता है सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त अगर विशेषकर देखा जाता है कि कार्यकाल जो पूर्ण होने के बाद में यह सेवानिवृत्त विशेषकर है, तो सेवानिवृत्त के पश्चात पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं। क्या है, पुनर्नियुक्ति है, उस पुनर्नियुक्ति का विशेषकर क्या है, दोबारा कोई क्या विशेषकर नहीं दिया गया है, पात्रता है वह नहीं दी गई है। अगर तीसरा दिया जाता है कि एक अलाभकारी के लिए विशेषकर देखे, अगर मेन मोटा मोटा अगर देखा जाता है, विशेषकर थोड़ा सा जो ध्यान देने योग्य है, विशेषकर जो अगर विशेषकर है कि एक बार नियुक्त होने के बाद में अलाभकारी परिवर्तन है वो नहीं किया जाएगा। ये थोड़ा सा क्या है, नियुक्त होने पर अलाभकारी परिवर्तन नहीं होंगे। क्या है, एक बार है वह विशेषकर, तो केंद्र सरकार व राज्य सरकार में कोई लाभ का पद है वह स्वीकार नहीं होगा। सेवानिवृत्त के पश्चात पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। एक बार नियुक्त होने के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन है वह भी नहीं किया जाएगा। कैबिनेट सचिव और मुख्य सचिव में समानताएं और असमानताओं के बारे में बात करनी है, और इनमें विशेषकर देखने की आपको आवश्यकता है कि कौन कौन सा कैबिनेट सचिव और विशेषकर क्या है, मुख्य सचिव में असमानताएं विशेषकर उनके बारे में बताना है। तो याद कीजिए, कैबिनेट सचिव है, मुख्य सचिव, जो आपका कैबिनेट सचिव और विशेषकर जो मुख्य सचिव है उसके अंतर्गत विशेषकर देखा जाता है। तो ये विशेषकर कोई है, विशेषकर देखा जाता है कैबिनेट सचिव व मुख्य सचिव के समतुल्य कोई पद नहीं है। क्या है, दोनों पर है, विशेषकर कोई पद विशेषकर नहीं दिया गया है। और इसमें विशेषकर सबसे पहले देखते हैं हम विशेषकर समानताएं, और फिर हम देखेंगे असमानताओं के बारे में। और पहले से विशेषकर थोड़ा सा याद करने की विशेषकर जरूरत है कि क्या क्या है। थोड़ा सा याद कीजिए, दोनों ही
सचिव मंत्रिमंडल के समक्ष है। दोनों ही सचिव है, वो विशेषकर क्या है, मंत्रिमंडल है, और इसके विशेषकर क्या है, समक्ष विशेषकर दिया गया है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना जरूरी है। दूसरा देखते हैं, दोनों ही प्रमुख विशेषकर क्या है, दोनों ही प्रमुख सलाहकारी होते हैं। क्या है, विशेषकर सलाहकारी होते हैं। ये भी विशेषकर इसमें लिख सकते हैं कि सलाहकारी है कि नहीं है। और इसमें लिख सकते हैं तीसरा, दोनों ही पद संकट कालीन। क्या विशेषकर माना जाता है कि जो दोनों ही पद दिया गया है, विशेषकर क्या है, दोनों ही पद है विशेषकर संकटकालीन, जो विशेषकर क्या है, प्रशासक के रूप में माना जाता है। प्रशासक विशेषकर माना गया है दोनों ही पद। अगर विशेषकर थोड़ा सा हम और पॉइंट इसको घुमा के अगर अच्छे से देखा जाता है, अगर और देखा जाता है, दोनों ही पदों का चयन यूपीएससी द्वारा किया जाता है। और पांचवें इसके अंतर्गत देखा जाता है, दोनों पद अपने प्रमुख होते हैं। क्या है, प्रमुख होते हैं। यह भी विशेषकर दिया गया है, ये इतना याद करना जरूरी है। और अगर देखा जाता है छठवां, दोनों ही सिविल सेवा जुड़े होते हैं। एक केंद्र सेवा व दूसरा राज्य सेवा में सेवाएं प्रदान करता है। क्या है, सेवाएं हैं वह अपनी प्रदान करता है। ये भी थोड़ा सा विशेषकर याद रखना है। और इसका सातवां अगर विशेषकर देखा जाता है, दोनों ही अपने अपने सचिवालय में प्रमुख होते हैं। केंद्र सचिवालय में कैबिनेट सचिव व राज्य सचिवालय में
मुख्य सचिव प्रमुख होता है। क्या है? मुख्य सचिव है वह प्रमुख होता है। अब हम देख लेते हैं असमानताएं क्या है। असमानताएं असमानताओं में विशेषकर देखा जाता है कैबिनेट सचिव की तुलना में मुख्य सचिव के कार्य व शक्तियां अधिक होती है। क्या है? अधिक होती है। विशेषकर ये भी थोड़ा सा विशेषकर आपको याद रखना जरूरी है। और दूसरा देखा जाता है मुख्य सचिव दूसरा अगर विशेषकर देखते हैं कि मुख्य सचिव राज्य सचिवालय में प्रशासनिक प्रमुख होता है। जबकि कैबिनेट सचिव केंद्र सचिवालय में प्रशासनिक प्रमुख नहीं होता है। क्या है? प्रशासनिक प्रमुख है वो नहीं होता है। ये थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। मुख्य सचिव के पास सचिवालय के कुछ विभाग होते हैं। जबकि कैबिनेट सचिवालय के पास कोई भी विभाग नहीं होता है। मुख्य सचिव असिस्ट थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, आपको अच्छे से देखने की है कि विशेषकर जो हमारे मुख्य सचिव है उन मुख्य सचिव के पास में अवशिष्ट वसीयतदार होती है। जबकि
कैबिनेट सचिव के पास ये शक्तियां नहीं होती। राजस्थान जन सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012 के एक क्षेत्राधिकार है, उसका वर्णन करना है। तो थोड़ा सा आपको विशेषकर देखने की आवश्यकता है कि इसमें क्या चीजें विशेषकर जो इम्पोर्टेंट दी गई है, क्या है, क्या चीजें हैं जो विशेषकर हमें इम्पोर्टेंट दी गई है। एक एक चीजें हैं विशेषकर वह जाननी विशेषकर जरूरी है, वह दी गई है। क्या है, एक एक चीजें हैं वह जाननी विशेषकर जरूरी दी गई है। सबसे पहले राजस्थान विशेषकर क्या है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी है। थोड़ा सा याद कीजिए, राजस्थान लोक सेवा एक्ट 2011। राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत 18 विभागों की 153 सेवाओं में किसी भी प्रकार की आने वाली कठिनाइयों का निराकरण करना। राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011 के इसके अंतर्गत 18 विभागों की 153 सेवाओं में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आती है, उस कठिनाई में क्या है, उस कठिनाई का क्या करना, निराकरण करना, वो भी विशेषकर क्या है, जरूरी दिया गया है। क्या है, जरूरी दिया गया है। ये भी थोड़ा सा विशेषकर याद रखना आप लोगों के लिए जरूरी है। अब थोड़ा सा विशेषकर दूसरा अगर पॉइंट देखा जाता है, दूसरा पॉइंट क्या आता है, राज्य सरकार व केंद्र सरकार की सामने आने वाली कठिनाइयां राज्य सरकार व केंद्र सरकार के सामने आने हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विशेषकर क्या है, जो जन कल्याणकारी विशेषकर है, राज्य सरकार केंद्र सरकार की
जन कल्याणकारी सेवाओं के अंतर्गत आने वाली नाइयों का निराकरण करना। कठिनाई है उनका विशेषकर क्या है, निराकरण करना, ये भी विशेष कर दिया गया है। इसका थोड़ा सा एक एक देखते हैं प्रावधान क्या क्या है। प्रथम, अपील अधिकारी 21 दिन में, विशेषकर क्या है, 21 दिन में निस्तारण करेगा। दूसरा है प्रथम अपील अधिकारी के विरुद्ध 60 दिनों में 60 दिन 60 दिन के भीतर दूसरे अपील अधिकारी को शिकायत करना। और तीसरा देखा जाता है यदि तय सीमा में निवारण नहीं होता है तो या नामंजूर कर दिया जाता है। नामंजूर जाता है तो प्रथम अपील अधिकारी के पास उनके विरुद्ध 30 दिन में अपील कर सकते हो या अपील कर सकते हैं।
संबंधित अधिकारी या तो समय सीमा में निवारण कर देगा या नामंजूर कर देगा। पांचवा है दूसरे द्वितीय अपील अधिकारी के पास सिविल न्यायालय है। क्या है? सिविल न्यायालय है। विशेषकर ये भी थोड़ा सा याद रखिए, क्या है? सिविल न्यायालय है। अगला है सेवा प्रदान करने के लिए आवेदन की तिथि से गणना की जाएगी। इसमें छुट्टियां शामिल नहीं होगी। इसमें जो छुट्टी है वह शामिल नहीं होगी। ये थोड़ा सा विशेषकर याद रखना जरूरी है। क्या है? छुट्टियां विशेषकर वह शामिल नहीं होगी। और अगला है विशेषकर देखा जाता है अधिकारी या कर्मचारी समय सीमा में शिकायतों का निवारण करता है तो निवारण नहीं करता है तो अधिकारी या कर्मचारी के वेतन से 250 रुपये प्रतिदिन ₹250 के हिसाब से वसूला जाएगा। क्या है? वसूला जाएगा। ये भी थोड़ा सा विशेषकर याद रखिए। क्या है? प्रतिदिन। अधिकारी या कर्मचारी समय सीमा में शिकायतों का क्या है? निवारण नहीं करता है तो अधिकारी या कर्मचारी के जो वेतन भत्तों से 250 रुपये प्रतिदिन अधिकतम 500 रुपये के हिसाब से क्या है? वसूला जाएगा। ये भी थोड़ा सा विशेषकर आपको याद रखना जरूरी है। क्या है? याद रखना विशेषकर जरूरी है। एक और लिख लेते हैं। ये 4, 5, 6, 7, ये 8वां विशेषकर
द्वितीय अपील अधिकारी मामले की जांच करके कोई दोषी पाया जाता है तो ₹500 से 5,000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है। ये भी याद रखिए। क्वेश्चन है, राजस्थान की राज्य राजनीति के कई चरण हैं, उन चरणों के बारे में विशेषकर है हमें बताना है। राजस्थान की राज्य राजनीति में राज्य राजनीति है और इस राज्य राजनीति में विशेषकर क्या है? प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा के कई प्रतिरूप राजनीतिक दलों में देखने को मिलता है। क्या है? राजनीतिक दल है और उन राजनीतिक दलों में देखने को मिलता है। ये भी थोड़ा सा विशेषकर है, याद रखने की जरूरती है। राजस्थान राज्य राजनीति के कई प्रकार के चरण कई प्रकार के जो चरण हैं वह दिए हुए हैं। क्या है? कई प्रकार के जो चरण हैं प्यारे साथियों वह दिए गए हैं। उनके बारे में थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है कि उनको कैसे हम एक समरूप के माध्यम से देखने की है। यहाँ अनेक रियासतें विशेषकर जो है अनेक रियासतें हैं, या हम प्रजामंडल भी है वो भी देख सकते हैं कि प्रजामंडल अपने अपने समय में राजनीति है और इस राजनीति को विशेषकर देखा जाता है कि राजनीति है विशेष करके है राजनीति को मंत्रिमंडल के गठनों का आयोजन हुआ है। क्या है? विशेषकर आयोजन हुआ है। हम बात करें विशेषकर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि राजस्थान की जो राज्य राजनीति है इसके अंतर्गत विशेषकर देखने की आवश्यकता है। हमें थोड़ा सा विशेषकर देखने की आवश्यकता है कि कब से तब तक राजस्थान की राजनीति में
राजस्थान की राजनीति में 1954-1977 तक कांग्रेस शासन अवधि का अंतिम समय आ गया था। क्या है? अंतिम समय है वह विशेषकर आ गया था राजस्थान की राजनीति के अंतर्गत, जिसमें जो समय विशेषकर देखने की है वह जरूरी अलग अलग जो आयाम है विशेषकर वो भी है दिया गया था। राजस्थान की जो विशेषकर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि राजस्थान की जो सबसे लोकप्रिय राजस्थान की सबसे पहले लोकप्रिय सरकार हीरालाल शास्त्री जी की बनाई गई है। हीरालाल शास्त्री जी की वो सरकार विशेषकर बनाई गई जो सबसे पहले विशेषकर है वह हमें याद करने की जरूरत है। और उसके नेतृत्व में विशेषकर देखा जाता है कि उनके नेतृत्व में तीस मार्च जो 1949 है, 30 मार्च विशेषकर क्या है, 30 है विशेषकर जो प्रदेश का विशेषकर जो एकीकरण है विशेषकर क्या है, विशेषकर देखा जाता है कि हमारे जो प्रदेश का क्या है एकीकरण हो गया था। विशेषकर क्या है एकीकरण है वह है प्रदेश का एकीकरण था। क्या विशेषकर प्रदेश का विशेषकर क्या है एकीकरण है वह भी दिया हुआ गया था। ये भी इतना विशेषकर आपको याद रखने की जरूरी है। क्या है याद रखनी। लेकिन फिर लिखना है आपसी गुटबाजी के कारण हीरालाल शास्त्री को 1951 में त्यागपत्र देना पड़ा। त्यागपत्र देना पड़ा। त्यागपत्र देना पड़ा विशेषकर। और इसके साथ में अगर और अच्छे से इसका एड अगर हम लिखा जाता है तो इसके अंतर्गत हमें याद करनी है कि राजस्थान की जो विधानसभा है कांग्रेस के प्रचंड विशेषकर हम 1998 की बात करते हैं। राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस को 1998 में प्रचंड बहुमत है वह प्राप्त हुआ था। क्या है प्रचंड जो बहुमत है वह प्राप्त हुआ था। फ्लिकी आरएस मेंस क्वेश्चन बैंक में 7500 क्वेश्चन हैं जो 24 सब्जेक्ट के जो भी आपके 315 टॉपिक करंट अफेयर सहित हमने इसमें फ्रेम करे हैं।
उसमें जो आपके 7500 क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे सिलेबस को कवर करते हुए पेपर 4 को भी, हिंदी इंग्लिश को भी हमने कवर करा है। तो अभी आपके चारों के चारों पेपर कवर हो जाते हैं, सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, रिवीजन हो जाएगा, अच्छी तैयारी हो जाएगी, इतने आइडियाज़ मिल जाएंगे और इनिशियली आपको इतने सारे क्वेश्चन ही मिल जाएंगे जिससे भी आपके लिए ये पता रहेगा कि ये चीज़ें आ सकती हैं या ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक कंप्लीट तैयारी का पूरा पैकेज बना है। क्वेश्चन बैंक आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। पढ़ाई करिए फ्लिकी क्वेश्चन बैंक के साथ। धन्यवाद।